हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इन सेकंड्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम पहले माइनर फाइंड करते हैं, कोफैक्टर फाइंड करते हैं, फिर एडजॉइंट फाइंड करते हैं, देन हम फॉर्मूले में पुट करके एक लॉन्ग प्रोसेस है हमारे पास जिससे हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। बोर्ड अकॉर्डिंग टू बोर्ड हमें अगर ए इनवर्स फाइंड करना होगा तो हमें प्रोसेस से ही फाइंड करना है। लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम में हैं या अपना आंसर अगर हमें चेक करना है तो हम कुछ सेकंड्स में भी ए इनवर्स डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो ए इनवर्स को हम डायरेक्ट कैसे फाइंड करें, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ट्रिक मेथड है। तो उस ट्रिक मेथड के लिए हम देखते हैं कि फर्स्ट हमारे पास 2x2 ऑर्डर की अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसको हम कुछ सेकंड्स में कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया कि फाइंड ए इनवर्स इफ़ ए इक्वल्स टू हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। इसका आंसर मैंने आपको पहले से पुट किया है कि इसका आंसर ये आने वाला है। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट हमें देखना है कि अगर ये एक मैट्रिक्स है, इसका अगर इन्वर्स हमें फाइंड करना है तो इन्वर्स इसका तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो डिटर्मिनेंट आप इसका फाइंड करते हैं तो वो आपका आता है 3 + 2 यानी 5। तो 5 नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स इसका हम इन्वर्स पॉसिबल है। अब इन्वर्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए। आप देख सकते हैं कि जो हमारा लॉन्ग प्रोसेस है वो एडजॉइंट फाइंड करने का होता है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एडजॉइंट फाइंड करने का हमारा जो यहाँ पे प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए, आपको जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसमें जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है यानी जो मैन एलिमेंट है उनके एलिमेंट को हमें चेंज करना है यानी इंटरचेंज करना है। तो ये 1 3 है, इनको हमने इंटरचेंज किया है, ये 3 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 3 1। इसके बाद जो इन्वर्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनका हमें साइन चेंज करना है। जैसे 2 है उसका साइन चेंज किया -2, और जो -1 है उसका साइन चेंज कर दिया +1। तो इस तरीके से आपने एडजॉइंट ए फाइंड किया। इस तरीके से हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। ए इनवर्स इक्वल्स टू हो गया आपके पास जो फॉर्मूला है हमारे पास 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आपने यहाँ से डायरेक्ट फाइंड किया है तो ये हो गया 1 ये आपके पास ए इनवर्स। ए इनवर्स का जो हमारा फॉर्मूला है वो 1 डिटर्मिनेंट ए एंड एडजॉइंट ए है। तो एडजॉइंट ए हमने यहाँ पे कुछ सेकंड्स में फाइंड किया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास पहले से थी, फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की और यहाँ से हमने ए इनवर्स फाइंड किया। तो 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने का हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड है उसमें हमें जो डायगोनल एलिमेंट है हमारे पास, कोई भी मैट्रिक्स है उसके जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनको हम इंटरचेंज करेंगे, और जो रिवर्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनका साइन चेंज करेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डायरेक्ट कुछ ही सेकंड में हम एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं और उसका हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ नोट पॉइंट आपके लिए की पॉइंट बनाए हैं कि हमें क्या करना है कि इंटरचेंज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, साइन चेंज ऑफ इनवर्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि कोई मैट्रिक्स ए है तो उस केस में उसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है, जो मैन डायगोनल एलिमेंट है उनको इंटरचेंज करेंगे, और जो इनवर्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं उनका साइन चेंज करेंगे। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ हम 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स का भी एग्जांपल है यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि कैसे 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स फाइंड करने का तरीका हमारे पास वही होगा कि एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे जो लॉन्ग प्रोसेस है वो आपका एडजॉइंट ए है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे वो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे। कोई भी मैट्रिक्स, सपोज दैट हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ए इक्वल्स टू हमारे पास एक गिवन एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपका 3x3 है। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल होगा जब इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो फर्स्ट हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स है उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया। तो डिटर्मिनेंट हम देखते हैं कि जिसकी वैल्यू आपके पास 5, जिसकी वैल्यू 5 है और 5 नॉट इक्वल टू 0 है। तो 5 नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स जो मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। इट मीन्स इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब हम कुछ ही सेकंड्स में हम इसका फाइंड करेंगे कि कैसे हम ट्रिक से एडजॉइंट ऑफ ए बिना लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो किए कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए अपन यहाँ पे मेथड को चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ए। अब इसमें से हमें एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे कुछ प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं, तो ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसको हमें डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देना है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसको नोट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके फॉरवर्ड में इसके स्टार्टिंग के दो जो कॉलम है उनको आगे राइट करना है, जैसे 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2। तो इस तरीके से आपके पास ये फॉर्मेट बनता है। अब स्टार्टिंग की जो दो रो हैं R1 और R2, तो ये दो रो
आपको यहाँ पे नीचे पुट करनी है। तो यहाँ से 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2, सेकेंड रो 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1। आपको इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसके जो फर्स्ट रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देना है। तो फर्स्ट रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दिया। फर्स्ट रो और कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद आपके पास ये जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट में यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, और 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2/2 ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट है। अगेन ये 2/2 ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट है, ये एक 2/2 ऑर्डर की आपकी डिटर्मिनेंट है। मुझे यहाँ पे जो ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन जो मुझे कॉलम वाइज स्टार्ट करने हैं, तो ऑपरेशन मैं कॉलम वाइज अप्लाई करूँगा, और एडजॉइंट ऑफ ए में जो एलिमेंट हैं वो रो वाइज राइट करूँगा। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि ऑपरेशन यहाँ पे कॉलम वाइज और राइट रो वाइज, ऑपरेशन कॉलम वाइज राइट रो वाइज। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम फाइंड करते हैं, तो आप देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम कॉलम वाइज इनमें अप्लाई करेंगे। ये 2/2 ऑर्डर की आपके पास डिटर्मिनेंट है, इसको सोल्व करेंगे 1 × 1 - 2 × 2, दिस इज 1 - 4। सेकेंड आपके पास इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 4 - 2 4 - 2। नेक्स्ट आपके पास 2 × 2 - 2 अगेन 4 - 2। आप देख सकते हैं कि मैंने कॉलम वाइज इसको सोल्व किया और रो वाइज इसको मैंने राइट किया। सेकंड आपने इस फर्स्ट रो को हमने कंसीडर किया, फर्स्ट कॉलम को कंसीडर किया। अब सेकंड कॉलम में हम आएंगे। सेकंड कॉलम को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम जो राइट करेंगे वो रो वाइज करेंगे। तो सेकंड कॉलम को जब आप सिंप्लीफाई करने वाले हैं यहाँ से कि 2 × 2 4 - 2 4 - 2, 1 × 1 तो 1 - 4 1 - 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 4 - 2 4 - 2। तो आपने कॉलम वाइज इसको ऑपरेशन अप्लाई किया और रो वाइज इसको हमने राइट किया। अब हम थर्ड रो को यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए में थर्ड रो को प्रोसीड करेंगे। तो उसके लिए हम अगेन यहाँ पे जो आपका कॉलम है, थर्ड कॉलम है, उसमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो 2 × 2 4 - 2 4 - 2, 2 × 2 -2 4 - 2, और अगेन इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 - 4, ये हो गया 1 - 4। अब इस जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई आपने किया तो दिस इज 1 - 4, तो -3 4 - 2 है वो 2 है ये। तो इस तरीके से हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए इनवर्स जो है हमारे पास, वो आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। एडजॉइंट ऑफ ए आपने यहाँ से डायरेक्ट फाइंड कर लिया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की। तो इस तरीके से आपने ए इनवर्स विदाउट लॉन्ग प्रोसेस से फाइंड कर लिया। अब आप के माइंड में होगा कि सर इसमें तो काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन जब हमारे पास ये प्रैक्टिस में आएगा तो आपको इसमें बहुत ही कम टाइम लगेगा और आप कुछ ही सेकंड में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे।